दोस्तों, अपने इजराइल की प्रोएक्टिवनेस तो देखी होगी अपने स्टेट की सुरक्षा के लिए। हम सभी भी चाहते हैं कि भारत वैसी सुरक्षा और उस तरीके की प्रोएक्टिवनेस दिखाए। आपने देखा होगा कि जिस समय पर पूरा का पूरा फिलिस्तीन गैंग हिंदुस्तान के बॉलीवुडियो को खरीद करके यहां पर ऑल आइज ऑन रफा के स्टेटस लगवा रहा था, इजराइल वहां पर प्रोएक्टिवली रफा का मामला दफा करने में लगा हुआ था। भूमि का समतलीकरण किया जा चुका था। लेकिन मैं जब भी कोई वीडियो बनाना चाहता हूं तो मेरी किताब ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह उसका जिक्र तुरंत ही उसमें आ जाता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि मैंने इसको इतनी डीप रिसर्च के साथ में लिखा कि हर एक प्रोपेगेंडा को मैंने इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आपको सिखाने के लिए एक कोर्स की तरह प्रस्तुत करने के लिए उसमें भर दिया है। एविडेंस और प्रूफ किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति भी तार्किक बन सकता है, उस तर्क की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है जो हम सामान्य जन सोच भी नहीं सकते हैं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं आपको इस वीडियो में ही अभी क्लियर हो जाएगा। वही प्रोएक्टिवनेस उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाई है। अजीत अंजुम कुछ दिनों से कह रहा था कि कुछ एक जिलों में योगी जी ये नियम मत लाइए आप कि यहां पर हिंदुओं को मुसलमानों को अपनी दुकानों पर नाम लिखना पड़े। आप पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को जारी कर दीजिए। योगी जी महाराज ही नहीं, उत्तराखंड में भी दोनों स्टेट में यह नियम लागू हो गया है। अब इसी को कहते हैं मोए मोए मोमेंट। वैसे अजीत अंजुम और रविश कुमार इस पर इतना आरआर क्यों कर रहे हैं जानते हैं? उनको भी लगता है कि अभी तो पहले कागज दिखाने की बात हुई थी, अब रियल आईडी दिखाने की बात हो रही है, रियल नेम चिपकाने की बात हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जितने भी ये पत्तलकार हैं इनको भी रियल नेम से बाहर आने के लिए कह दिया जाए, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता लगे कि फेक आईडी तो अजीत के नाम से चल रही थी लेकिन रियल आईडी में अंजुम ही बैठा हुआ है। और इस पूरे के पूरे थूक लगी जमात को सपोर्ट करने, डिफेंड करने के लिए अब सिर्फ आम जनता या फिर पुलिस, सरकार या फिर बड़े बड़े चैनलों से लात मारकर बाहर निकाले गए ये कुछ चंद जमूरे ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉलीवुड भी इसमें उतर आया है। कुछ लोगों ने यह भी लिखना शुरू कर दिया कि अब तो ब्लड बैंक के ऊपर भी, बोतलों के ऊपर भी नाम होना चाहिए कि ये किस हिंदू ने दान किया है या फिर मुसलमान ने। और इस ब्लड डोनेशन वाली बात के साथ साथ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम देशों से कच्चा तेल आयात करना ही बंद कर दो। वैसे मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि आजकल तो भारत टोटली रशियंस से काम चला रहा है। वो कैसे? वो तो आपको ही पता है कि हम आजकल तेल रशिया से ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही था। और जिन लोगों ने इस प्रकार के जो ट्वीट्स किए हैं उनको रशियंस के कारण अपना धंधा चौपट होने का भी खतरा है। इसी कारण वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं। साथ ही साथ एक और प्रोपेगेंडा इसमें चलाया गया संजय सिंह के द्वारा कि इसमें दलितों के ऊपर भी हमले होंगे। अब आप जरा सोचिए कि इन राजनीतिज्ञों के मुंह ये दलितों को भड़काने वाला खून इस कदर लग गया है कि हर बात में, कहीं पर भी, किसी भी चीज में ये दलितों को भड़काना नहीं छोड़ते हैं। जबकि अनिल यादव हो या फिर पुराना लल्लन टॉप का रिपोर्टर हो, इन सब ने कावड़ियों के बीच जाकर पहले ही इंटरव्यू कर लिए हैं जहां पर लोग ये खुद मानते हैं कि वहां 80 से 90% ओबीसी और एससी समाज के लोग ही जाते हैं। साथ ही साथ एक और प्रोपेगेंडा कि कुछ कावड़िए किसी होटल में गए, हिंदू नामधारी होटल था, वहां पर उसने लहसुन प्याज खिला दिया, फिर कावड़ियों ने उसके ढाबे को तोड़ दिया। ये भी सारी की सारी फेक न्यूज होंगी। इनका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो सावन का एक महीना है इसमें खूब इस प्रकार का प्रपंच ये लोग रचेंगे, खास तौर पर उस पार्टी के लोग जो अपने आप को शिव भक्त बताते हैं, जो अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं और जो अपने आप को तपस्वी कहलवा चुके हैं। इनका पूरा का पूरा ये जनेऊधारी ब्राह्मण होने का चोला इस एक महीने में उतरने वाला है। आप जरा ध्यान देकर देखते रहिएगा। और मैंने क्यों कहा था कि जब भी मैं कोई सब्जेक्ट उठाता हूं उसका लिंक ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह नाम के कोर्स से जुड़ ही जाता है, क्योंकि इस किताब के अंदर मैंने ये बात सिद्ध करके दिखाई और बताई है कि मुस्लिम कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करता है, वो कभी भी कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करता है। आप सबको ये बात मालूम होगी कि ये लोग अपराधों में लिप्त रहते हैं, इनको ऑर्गन्स भी चाहिए होते हैं, उनको ब्लड भी चाहिए होता है। और हिंदुओं को इस बात की बड़ी चुल रहती है कि कहीं पर भी ब्लड डोनेशन चल रही हो तो वहां जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। लेकिन इस्लाम में ब्लड डोनेट करना या किसी प्रकार से अंग दान करना हराम है।
इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसीलिए इन लोगों के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं और इस तरीके के ट्वीट्स की भरमार इस टाइम पर चल रही है और लोग, हिंदू लोग खास तौर पर, इनके नीचे ट्वीट करके इन लोगों को प्रेज कर रहे हैं कि हाँ हाँ होना चाहिए कि कौन सा ब्लड बॉटल अब्दुल के नाम से है, जबकि वो समझ ही नहीं रहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है जिसमें तुम फंस रहे हो। और इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा में फंस गया है सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों के दिल में जगह ही तब बनाई जब कोरोना चल रहा था। कोरोना के टाइम पर पूरे विश्व के अंदर एक चीज बड़ा पाप और जुर्म मानी गई थी, वो था इधर उधर थूकना। कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी थूक लगी जमात लोगों के भोजन में, उनके घरों पर, उनकी गाड़ियों पर थूक रही थी ताकि उनका कोरोना काफिरों को भी लग जाए। लेकिन ऐसे टाइम पर भी इस व्यक्ति को कोई अकल नहीं आई। इस व्यक्ति ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तो किसी का भी झूठा या थूका हुआ खाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी शबरी जी के झूठे बेर खाए थे। अब जिनको धर्म का ध तक नहीं पता, वो लोग तो हमारे धर्म के ऊपर फिलोसफी झाड़ रहे हैं और उसके नीचे हिंदू सी बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं और वो कह रहे हैं वाह वाह सोनू जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने इतनी बड़ी आपने रामायण कह दी कि हमें तो आज तक सोचा ही नहीं था कि आप इतना बड़ा ज्ञान रखते हो। भाई इस प्रकार की मूर्खता की पराकाष्ठा का मैं क्या ही जवाब दूं। पहले आप इमेजिन कीजिए माता शबरी और भगवान श्री राम को, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। माता शबरी बेर को झूठा नहीं कर रही हैं, वो उसके ऊपर थूक नहीं रही हैं, वो उसको चख रही हैं और भगवान श्री राम उस समय पर भाव विभोर हो रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को कोई भी चीज टेस्ट करके ही देती है। हमारी माता जी भी हमें टेस्ट करके ही देती हैं कि ये चीज ठीक है या फिर ये खराब है या खट्टी है। वही चीज माता शबरी कर रही थी और यहां दोनों के बीच में मां बेटे जैसा संबंध था। भगवान श्री राम की आंखें भर आ रही थी और वो उन बेरों को खा रहे थे। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं एक अब्दुल रोटियों पर थूक रहा है, जब वो बर्तन झूठे कर रहा है, जब वो गुलाब जामुन के टब में पेशाब कर रहा है, जब वो सब्जियों को नाले में धो रहा है, जब वो आमों के ऊपर पेशाब कर रहा है, जब वो खीरों को झूठा कर रहा है, जब वो आम को झूठा करता है, जब वो पानी की बोतलों में थूक रहा होता है, तो उसके पीछे उसका एक माइंड सेट होता है। वो ये कि काफिरों के खाने में मुझे थूकना है, मुझे उसमें मूतना है। अभी गाजियाबाद की एक घटना थी कि एक मुस्लिम महिला हिंदू परिवार के बीच नौकरानी बनकर रहती थी और उनको पेशाब पिलाती थी किसी ना किसी बहाने से। तराजू जिसमें सामान तोलते हैं उसमें पेशाब कर रहा है अब्दुल। इस प्रकार की घटनाएं आपका दिमाग हिला देती हैं। लेकिन यहां पर सोनू सूद को अभी नया नया अध्यात्म सूझ रहा है और वो इन अब्दुलों की जो ये चोरी छिपे छद्म युद्ध के तहत हिंदुओं को, काफिरों को अपना झूठा और अपना पेशाब पिलाने की मंशा और षड्यंत्र के तहत जो काम कर रहे हैं उनकी तुलना माता शबरी से कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर आप लोगों को कहीं पर मिले तो कूटे अवश्य। इस प्रकार का जो ज्ञान झाड़ने का प्रयास करता है उसका बहिष्कार अवश्य करें, जिस प्रकार से आपने ऑल आइज ऑन रफा वालों का किया था, जिस प्रकार से आपने पीके फिल्म बनाने वालों का किया था, वैसे ही करें। और इसी सोनू सूद को अकल आनी चाहिए कि यह एक छद्म युद्ध, एक प्रोपेगेंडा वॉर हमारे खिलाफ चल रही है, ना कि यहां पर भगवान राम और शबरी जी का ममत्व भाव चल रहा है। हालांकि इसी के ऊपर कंगना रनावत ने रीट्वीट करके कहा कि जो तुम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो ना, हलाल को रिप्लेस करके ह्यूमैनिटी से चेंज कर दो, क्योंकि मुसलमान हर चीज हलाल सर्टिफाइड खाता है। वो ऐसा है कि वो हलाल से झटका पर जाएगा ही नहीं, लेकिन हम लोगों को मजबूर किया जाता है इस प्रकार से इन प्रोपेगेंडाधारियों के द्वारा कि हम उनका हलाल सर्टिफाइड चीजें खाएं। कांग्रेस को आपने देखा होगा, इस पर कितना हारार मचा रही है भाई। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, इसी कांग्रेस ने ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स नियम बनाया था 2006 में, और उसके तहत यह बात स्पष्ट कही गई थी कि जो बिजनेस नेम है, यानी कि जो आपको प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड जिस नाम से है वो नाम होना चाहिए, और जो उसका प्रोप्राइटर है उस नाम से, जिस नाम से रजिस्टर है, वो दोनों नाम होने चाहिए, ना कि अन्य कोई नाम। मैं अभी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहा था तो मुझे जिस नाम से रजिस्टर करवाना था वही भरना पड़ा। आप लोग सनातन हाट से 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह खरीदते हैं, वहां पर मुझे सब कुछ इसी नाम से रजिस्टर करवाकर उसी नाम से अकाउंट बनवाकर लगवाना पड़ा था। अब मैं कल को इसका नाम चेंज करने लग जाऊं
तो मेरे ऊपर भी गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी। लेकिन यही कांग्रेस जिसके कर्नाटक स्टेट में भाषाओं को लेकर बोर्ड तोड़े जा रहे हैं, जिसमें कि वो लोग कह रहे हैं कि यहां पर जो गैर कन्नड़ लोग हैं वो यहां बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उनको भागना पड़ेगा। अभी रिजर्वेशन में भी ये बात आई है, जो सी और डी कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उनमें 100% कन्नडियन ही रहेंगे। लेकिन वही कांग्रेस भारतवर्ष में खास तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कह रही है कि लोग बिजनेस करें, तुम्हें क्या मतलब है, वो किसी भी नाम से करें, किसी भी नाम से रजिस्टर करवाएं और किसी भी नाम से दुकान की आईडी बनाएं। ये तो ठीक वैसी ही बात हुई कि जैसे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत प्रचलित भी हो रहा है कि जो शॉप नेम है वो तो ऐसा राहुल गांधी है जिसने त्रिपुण लगाया हुआ है, लेकिन जो रियल आईडी है, जिस नाम से रजिस्टर है, जिस नाम से यूपीआई आईडी है, वो ऐसा राहुल गांधी है जिसने की जालीदार टोपी पहनी हुई है। एक मुस्लिम महिला का ये इंटरव्यू देखिए जिसमें वो खुद कह रही है कि हम दूसरे फिरके के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं रखते, क्योंकि वो लोग अगर हमें पानी भी पिलाएंगे तो थूक कर ही पिलाएंगे। ऐसे में क्या आप लोग इन मुसलमानों का भी यकीन नहीं करेंगे? ये तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। क्या बात कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद है। ये ऐसा सांसद है जिसकी आधी से ज्यादा पार्टी जेल में पड़ी हुई है, लेकिन इस बंदे ने कभी एक ट्वीट तक नहीं किया। हालांकि इस व्यक्ति ने कहा था कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका तो अब मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, भले आम आदमी पार्टी उसमें जाए अथवा ना जाए। इस व्यक्ति का भी दिमाग भन्ना गया जब इसने देखा कि एक मुस्लिम व्यक्ति गुलाब जामुन के टब में पेशाब कर रहा है, तब इसका भी दिमाग फट गया। लेकिन सोनू सूद को एक अलग ही लेवल की ह्यूमैनिटी इस टाइम पर सूझ रही है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों की सूझ ही जानी चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार तुरंत ही कर देना चाहिए। हम लोग भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि जो भी सोनू सूद जी को कहीं पर मिलें, उनको ये पेशाब वाले गुलाब जामुन, थूक नान और नाली में धोई गई सब्जियों की एक बढ़िया सी तरकारी बना करके पेश अवश्य करें, ताकि उनके अंदर की ह्यूमैनिटी और ज्यादा जागरूक हो सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि अभी मुहर्रम के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले कुछ अब्दुलों को पकड़कर उनके काबले टाइट कर दिए गए हैं और इनके चलते हुए लग रहा है कि जैसे इनके थोड़े कुत्ते भी फ्री हो गए हैं और पैरों में लहक भी आ गई है। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी खुशखबरियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। कल रविवार है, हम कल शाम को आप लोगों के लिए लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी रखने वाले हैं, जिसमें आप अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हैं। तो इनके छद्म युद्ध, इनके नैरेटिव के वॉर को समझते रहिए और 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह जो आपको तार्किक बनाने का एक अचूक कोर्स है, उसको भी अवश्य लीजिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।